स्वागत है आपका एबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के दंड पर जमानत दे दी है। साथ ही इस दौरान कुछ शर्तें भी लगाई गई। केजरीवाल को जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन उनकी राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बेल के साथ साथ केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाएंगे जो केस को प्रभावित करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ शर्तें अपनी तरफ से लगाई है केजरीवाल को जमानत देते हुए, चलिए ये भी विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक ऐसा करने की जरूरत ना हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक नहीं पहुंच रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लगभग 150 दिनों से ज्यादा का दिन अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बिताया सीबीआई केस में, और अब उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि एक जज ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया, लेकिन दूसरे जज ने जमानत की जो बातें उनकी वकील की तरफ से रखी गई है उस पर सहमति जताई गई, जिसके बाद दोनों ही जजों ने सहमति के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। एक बात याद होगी कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि जब तक ईडी केस में ऊपरी बेंच सुप्रीम कोर्ट की गठित नहीं हो जाती है वो सुनवाई शुरू नहीं करते थे। तब तक ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिली हुई है, और अगर वो अंतिम जमानत पर ऊपरी बेंच रोक लगा देती है तो अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उसका बेल बंड राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर जेल एक चिट्ठी भेजी जाएगी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें शराब घोटाले में राहत मिल गई है। अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, कोर्ट ने शर्तें रखी। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर डाली है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर रहकर कोई कामकाज ही नहीं कर पाएंगे, दिल्ली के विकास को लेकर कोई कामकाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो अरविंद केजरीवाल को ऐसे में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया। आपके नेता मनीष सिसोदिया, तीशी और तमाम नेता जश्न में डूब गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मिले जमानत को लेकर लोकतंत्र की जीत बताई है। सिर्फ गोपाल राय ही नहीं, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सामने आए और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी पर तंज कसा है। राघव चड्ढा ने भी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बयान दिया, और क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी,
इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की जीत बता रही है, बीजेपी पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए तमाम साजिश रची, तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन सभी हथकंडे फेल हो गए हैं। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसी बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में अब शिद्दत के साथ काम कर पाएगी और अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव में उतर पाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है शराब घोटाले में, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।